दोस्तों आज की कहानी में एक मंत्री ने एक लड़की के इज्जत पर हाथ डाला और फिर उस लड़की के भाई ने जिस तरह से बदला लिया, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे आखिर क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर जानकी देवी नाम की एक औरत रहा करती है जो कि विधवा है। पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बेटा यश है जो नौकरी की तलाश कर रहा है और जो बेटी है रीना, वह बीए क्लास की फर्स्ट ईयर में पढ़ा करती है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। अब जो रीना होती है रोज़ कॉलेज जाया करती है और जो माँ होती है उसको चिंता है कि भाई बेटी अब सियानी हो गई है, उसकी शादी की फिक्र वह माँ करने लगती है। गरीबी इनके घर में इतनी ज़्यादा थी कि घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो माँ थी वह ईंट के भट्टे पर काम किया करती और जो भी वहाँ से मिल जाया करता उन पैसों से अपने घर को चलाया करती थी। इस तरह से यहाँ पर इस परिवार के ऊपर थोड़ी गरीबी ज़्यादा थी और काम बहुत कम चल रहा था। लेकिन फिर भी माँ को चिंता थी कि बेटी की शादी करवानी है और यही बार बार सोचा करती कि बेटी की शादी आखिर किस तरह से करवाऊँ, अच्छे से घर में इसकी शादी हो जाए तो फिर समझो काम हो गया। अब जो यश होता है बेटा, वह भी इसी चिंता में था। वह लड़की से बड़ा था, यानी कि बड़ा भाई था। वह भी सोच रहा था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वह था नहीं। उसके बाद वह नौकरी ढूंढता है इधर उधर। अब जो यश होता है उसको प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल जाती है और प्राइवेट स्कूल में उसको चपरासी की नौकरी मिलती है और जिसमें 12,000 रुपये देने की बात कही गई थी। लेकिन वह चपरासी की नौकरी को प्राप्त करने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आकर के अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे प्राइवेट नौकरी मिल गई है स्कूल के अंदर। तो यह सुनकर के उसकी माँ भी थोड़ा खुश होती है कि बेटा अब मैं भी कमाऊंगी और तुम भी थोड़ा बहुत कमाओगे, बेटी की शादी करनी है। अब तो बेटा खूब अच्छी तरह से उस नौकरी में जाकर लग जाता है। इधर जो माँ होती है वह ईंट भट्टे पर काम किया करती, लेकिन भविष्य में क्या होना था इसका तो किसी को भी नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के यानी कि यश की नौकरी छूट जाती है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो जानकी होती है वह और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बेटे से उम्मीद थी, इसको भी नौकरी से निकाल दिया गया। जानकी भट्टे पर काम किया करती, रात दिन मेहनत और डबल किया करती, ओवर टाइम किया करती। अब एक दिन की बात होती है, जानकी भट्टे पर काम कर रही थी, तभी उस क्षेत्र का एमएलए जो उनके ही गाँव का सदस्य था, एमएलए का नाम होता है दुष्यंत सिंह, वह वहाँ भट्टे से गुजर रहा था कार के अंदर बैठ करके। तभी वह उस महिला जानकी देवी के पास रुकता है, क्योंकि वह जानकी को जानता था, गांव का ही था, एक ही गांव के थे। जानकी के पास रुकता है और उससे पूछता है कि अरे जानकी, तुम यहाँ धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करती हो, बताओ इस उम्र में तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर पर नौकरी कर लिया करो और वहाँ पर झाड़ू पोछा है और थोड़ा बहुत खाना बनाना है, बस यही काम है। अब जानकी जो थी वह भोली भाली थी, लेकिन जो एमएलए था उसने कुछ और चीज़ सोच करके जानकी को अपने घर पर नौकरी दी थी। और वो और चीज़ क्या थी, आज से 2 दिन पहले जो एमएलए था उसने रीना की खूबसूरती देखी थी। रीना को कहीं बाहर कॉलेज जाते वक्त देखा था, यानी कि जानकी की लड़की को। उसके ऊपर वह मोहित हो गया था। तो उसने सोचा अगर माँ को जाल में फंसा लिया जाएगा तो बेटी भी अपने आप कभी ना कभी जाल में फंसी जाएगी। इसीलिए वह जानकी से कहता है कि जानकी, तू हमारे घर काम कर लिया कर और मैं तुझे अच्छे खासे पैसे भी दे दूंगा। तो जानकी खुश हो जाती है, घर आती है, घर आकर के अपने बेटा और अपनी बेटी को बताती है। लेकिन बेटा कहता है कि माँ तुम उसके घर मत जाना, वो बड़ा मक्कार टाइप का आदमी है, उसके मैंने किस्से सुन रखे हैं। लेकिन जानकी जो भोली भाली थी वह कहती है अरे बेटा हमें क्या लेना, नौकरी करनी है, नौकरी करके अपना घर चलाना है। तो उसके बाद जो जानकी होती है वह अब दूसरे दिन एमएलए के घर पर चली जाती है और वहाँ जाकर नौकरी करने लगती है। अब जो एमएलए होता है वह जानकी से पूछता है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। जानकी बताती है कि बेटा क्या करता है जी, नौकरी लगा था प्राइवेट स्कूल के अंदर चपरासी की, लेकिन वहाँ कोई दूसरा चपरासी आ गया तो इसको निकाल दिया गया, बेचारा घर बैठा हुआ है। तो जो एमएलए होता है वह जानकी से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की नौकरी अगर सरकारी स्कूल में चपरासी की लगवा दूँ तो कैसा रहेगा। जानकी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद एमएलए कहता है कि अपने बेटे को कल यहाँ पर लाओ और मैं उससे मुलाकात करता हूँ। जानकी घर आती है, घर आकर के अपने बेटे को बताती है कि जो एमएलए है वह तुम्हें नौकरी लगवाने की बात कर रहा था। अब तो जो लड़का होता है वह थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो ये तो अच्छा आदमी है,
लेकिन उसके अंदर मन की कोई नहीं जान रहा था। अब दूसरे दिन जानकी के साथ उसका बेटा, जिसका नाम होता है यश, वो जाता है और जाकर के एमएलए से मिलता है। तो एमएलए उसे आश्वासन देता है कि 2-3 दिन के बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि एक जगह खाली है हमारे गांव के स्कूल के अंदर। और दोस्तों यही होता है, 2-3 दिन के बाद यश की नौकरी गाँव के ही सरकारी स्कूल के अंदर लग जाती है। और अब जो यश होता है वह बहुत खुश होता है कि मेरा तो काम अच्छा बन गया। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात ऐसी होती है, जो जानकी होती है वह थोड़ी बीमार पड़ जाती है। और जब बीमार पड़ जाती है तो वह घर पर ही लेटी रहती है। तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। वह काम पर एमएलए के घर पर नहीं जाती है। तो एमएलए उसका इंतज़ार कर रहा था, तो वह एक दिन खुद ही गाड़ी लेकर के जानकी के घर पहुँच जाता है और वहाँ जा कर के पूछता है कि अरे जानकी, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही। जानकी चारपाई में थी। वो बोलती है कि साहब, मैं काम पर कैसे आऊँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हुई हूँ। वहीं पर जानकी की जो बेटी थी वह घूम रही थी आंगन के अंदर, वह पानी वगैरह ला कर देती है। तो अब जो ये एमएलए था उस लड़की की तरफ तके जा रहा था और उसके बाद जानकी से कहता है कि ऐसा करो जानकी, अपनी बेटी रीना को भेज दो 2-3 दिन के लिए और तुम आराम से घर में आराम करो चारपाई पर और अपना बीमारी का इलाज करवाओ। अब यहाँ पर जो जानकी होती है उसका विश्वास जम चुका था उस एमएलए के ऊपर, तो उससे हामी भर लेती है कि ठीक है जी, मैं अपनी बेटी को वहाँ पर भेज दूँगी। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जो जानकी होती है अपनी बेटी रीना को कह देती है, बेटी जाओ 2-3 दिन के लिए काम वहाँ पर तुम्हें करना होगा। तो रीना काम करने के लिए अब एमएलए के घर पर पहुँच जाती है। और अकस्मात दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, आज वहाँ पर कोई था भी नहीं, अकेला वही एमएलए बैठा हुआ था। और जो ये लड़की होती है जाकर के रसोई में कुछ खाना वगैरह बनाने लगती है या फिर कुछ काम करने लगती है, सफाई वगैरह। तो अब एमएलए जो दुष्यंत होता है पीछे से जाता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है। अब तो यह देख करके वह लड़की, जिसका नाम रीना होता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उल्टा मुड़कर देखती है कि अरे यह क्या कर रहे हो आप। लेकिन एमएलए कहता है कि यह क्या कर रहा हूँ, बस ये देख लो, मैंने तुम्हारे भाई को नौकरी लगवा दी और तुम्हारी माँ को नौकरी लगवा दी और अब चलो मेरे साथ कमरे में। लड़की कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। लेकिन वह कहता है कि अरे नहीं होगा ऐसा, तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद उसकी बिना मर्जी के उसको उठा करके बेडरूम में ले जाता है और वहाँ जा कर के उसके साथ वो कुकृत्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद दोस्तों उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसको धमकी देता है कि अगर यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की नौकरी छीन लूँगा। अब यह सुनकर के जो जानकी की लड़की होती है रीना, वह थोड़ा घबरा जाती है और बड़ा आदमी है, पता नहीं क्या करेगा। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह माँ से कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है और चुपचाप लगी रहती है। दूसरे दिन वह आने से मना कर देती है कि माँ, मैं वहाँ पर काम करने नहीं जाऊँगी। लेकिन जो उसकी माँ थी वह कहती है बेटी, अरे वो तो हमें बहुत मदद कर रही है, तू वहाँ पर काम करने क्यों नहीं जाएगी, चली जा वहाँ पर काम करने के लिए। और मजबूर करके उसकी माँ उसको दोबारा दूसरे दिन वहाँ पर काम करने के लिए भेज देती है। दूसरे दिन भी वह इसके साथ ऐसा ही करता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही करता है। लेकिन अब लड़की से सहा नहीं जाता है और घर आकर के वह माँ के सामने रोने लगती है। माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो बेटी बताती है कि मेरे साथ वह एमएलए इस तरह की हरकत करता है। तो माँ एकदम से चौंक जाती है और माँ फिर जब यह बात उससे पूछ रही होती है तभी वहाँ पर उसका भाई यश भी आ जाता है और ये सारी बात सुन लेता है। अब यश को गुस्सा आता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा किया उस एमएलए ने, और लोहे की रॉड उठाता है। माँ उसको रोक रही थी लेकिन वह अब रुक नहीं रहा था और उसके बाद रॉड को लेकर के सीधा पहुंच जाता है उस एमएलए के घर और वहां पर एमएलए के ऊपर प्रहार करने लगता है, उसके हाथ को तोड़ देता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि बीच बचाव करते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आकर के उस लड़के यश से पूछती है क्या हुआ। सारी कहानी वह बताता पुलिस के सामने। लेकिन दोस्तों यश ने गुनाह किया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और एमएलए के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपको पता है बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो बात को ऊपर से ऊपर दबा दिया करते हैं। वो आगे जो भी उसके साथ हुआ होगा वो तो वो जाने। अब यहाँ पर लड़के के ऊपर केस दायर करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कांड होता है। कई बार बड़े बड़े घरों में ऐसे कांड हो जाते हैं जिनके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ होती है और अकेले दुकेले ना जाएं, साथ में कोई होना चाहिए जो काम करने वाली है उनके साथ। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
दोस्तों हमारे साथ है समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, उसके बाद सुमेर एस कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और लोकेश नागर कमेंट करते हैं, संचित निगम कमेंट करते हैं, सर आप मेरी भी कहानी बताएं इस चैनल पर। जी बिल्कुल, आप लिख कर भेजें संचित भाई, मैसेंजर में लिख दें आप और वहाँ पर मैं आपकी कहानी को ज़रूर उठाऊंगा। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुधीर भाई राम राम। जी बिल्कुल राम राम भाई साहब जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से, नईम अहमद हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, सदरे आलम सदरे कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ योगेश तोमर कमेंट करते हैं और उसके बाद सपन जयधर कमेंट करते हैं, गीता अग्रवाल कमेंट करते हैं और उदय नारायण कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।